गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस व्रत के बारे में कहा है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भावना से इस व्रत को रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसीलिए इस व्रत को रखने के लाभ भी असीम हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में अपरा एकादशी का व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। साल 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई प्रातःकाल 1:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई को रात्रि 10:29 पर। पारण का शुभ मुहूर्त है 24 मई प्रातःकाल 5:26 से प्रातःकाल 8:11 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात्रि 7:20 पर। आइए जानते हैं अपरा एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी की रात्रि में भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर चौकी स्थापित करें और इस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन का तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु जी को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि जी को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें और अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें।
इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करें। द्वादशी को व्रत का पारण कर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।